अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th फिज़िक्स को डिस्कस करेंगे। सिंध बोर्ड का ये कोर्स है, चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स। इसके अंदर पूछा जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सेक्शन बी में आता है, मोशन और टाइप्स ऑफ मोशन, और इसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं बोर्ड में। तो आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। काइनेमेटिक्स की आज पहली क्लास है। तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि चैनल पर अपलोड करदा वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। बच्चों, क्वेश्चन जो पूछा जाता है बोर्ड में वो क्वेश्चन है डिफाइन मोशन, राइट डाउन टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन क्या है, मोशन की टाइप्स को एक्सप्लेन करना है हमने यहाँ पर। हेडिंग करेंगे मोशन। A body is said to be in a state of motion if it changes its position with respect to its surrounding। बच्चों, मोशन क्या है? अगर कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करे अपनी सराउंडिंग के मुताबिक, यानी कि अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखते हुए अपनी पोजीशन को चेंज करे, तो ऐसी स्टेट को हम कहते हैं कि ये बॉडी मोशन की कंडीशन में है, मूवमेंट की कंडीशन में है। टाइप्स ऑफ मोशन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। बच्चों, मोशन की, मूवमेंट की 3 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 ट्रांसलेटरी मोशन, जिसमें लीनियर मोशन, सर्कुलेशन मोशन और रैंडम मोशन को डिस्कस करेंगे। सेकंड टाइप है रोटेटरी मोशन, एंड थर्ड टाइप है वाइब्रेटरी मोशन। बच्चों, नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? When all points of a moving body move uniformly along the same straight line, such motion is called translatory motion। बच्चों, अगर किसी भी बॉडी के ऑल पॉइंट्स यानी कि हर एंगल से वो बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही है। यूनिफॉर्मली का बच्चों मतलब समझिएगा, यूनिफॉर्मली का मतलब ये है कि ना तो उसकी स्पीड में कोई खासा चेंज आ रहा है, ना ही उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज आ रहा है। ऑल पॉइंट्स ऑफ जो बॉडी के जो ऑल पॉइंट्स हैं वो यूनिफॉर्मली मूव कर रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन पे। तो इस तरीके की मूवमेंट को बच्चों हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन या ट्रांसलेटरी मूवमेंट। ट्रांसलेटरी मोशन कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग। ट्रांसलेटरी मोशन को मजीद हम क्लासीफाई करते हैं लीनियर मोशन में, सर्कुलर मोशन में और रैंडम मोशन में। ये तीनों ट्रांसलेटरी मोशन कहलाती है। तो आइए इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। Linear motion, motion of a body along a straight line is called linear motion। बच्चों, किसी भी बॉडी की जो मूवमेंट होती है अगर वो स्ट्रेट लाइन पर है, स्ट्रेटली मूव कर रही है बॉडी, तो हम कहते हैं कि ये लीनियर मोशन है। एग्जाम्पल, मूविंग अ बस ऑन स्ट्रेट रोड। अगर कोई बस स्ट्रेट रोड के ऊपर चल रही है तो उसकी जो मूवमेंट होगी बच्चों वो लीनियर मूवमेंट होगी, लीनियर मोशन होगी। सर्कुलर मोशन, मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। बच्चों, अगर कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ, एक सर्किल के अंदर मूव कर रही है तो उसकी जो मोशन कहलाएगी, उसकी जो मूवमेंट कहलाएगी वो सर्कुलर मूवमेंट कहलाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे मूविंग एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। बच्चों, जो स्पेस में आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती हैं वो बेसिकली क्या होती है, वो स्पिन होती रहती है, घूमती है, एक जगह पे रुक के वो घूम रही होती है। तो बेसिकली वो भी एक तरीके की सर्कुलर मूवमेंट हो गई। नेक्स्ट है रैंडम मोशन। इर्रेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। बच्चों, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी अगर इर्रेगुलरली मूव कर रही है तो उसे हम कहते हैं कि ये रैंडम मोशन है। अब इर्रेगुलर मोशन से क्या मुराद है? इर्रेगुलर मोशन से मुराद ये है कि उसके मूवमेंट का जो पैटर्न होगा वो फिक्स नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो स्ट्रेटली मूव कर रहा है, या ऐसा नहीं है कि वो क्रॉस में मूव कर रहा है। वो कभी स्ट्रेट हो जाए, कभी क्रॉस हो जाए, यानी कि उसका मूवमेंट का कोई रेगुलर पैटर्न ना रहे, इर्रेगुलर रहे। तो ऐसी मूवमेंट को हम कहते हैं रैंडम मूवमेंट। इसको हम जिगजैग मूवमेंट भी कह सकते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट या जिगजैग मूवमेंट। एग्जाम्पल, मूवमेंट ऑफ बर्ड्स। बच्चों, बर्ड्स जो हैं वो मल्टीपल डायरेक्शंस के अंदर मूव करते हैं, इर्रेगुलर मूव करते हैं। एंड स्मोक पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स होते हैं वो किसी भी जानिब जो है वो मूव कर रहे होते हैं।
तो इस तरीके की जो मूवमेंट कहलाएगी वो कहलाएगी रैंडम मूवमेंट या रैंडम मोशन। नंबर 2 जो टाइप है मोशन की वो है रोटेटरी मोशन। द मोशन ऑफ द बॉडी अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस which passes through body itself is called spin और रोटेटरी मोशन। बच्चों कोई भी एक बॉडी एक पॉइंट के ऊपर रुकी हुई है और उस पॉइंट के ऊपर स्पिन हो रही है, गोल गोल घूम रही है, तो बच्चों ऐसी मूवमेंट को हम कहते हैं रोटेटरी मूवमेंट। एग्जाम्पल मोशन ऑफ व्हील अबाउट एन एक्सल। तो बच्चों गाड़ी का जो टायर होता है वो एक एक्सल पे फिक्स हुआ हुआ होता है और वो उसी एक्सल पे लगे लगे गोल गोल घूमता है। इसकी एक एग्जाम्पल हम और भी दे सकते हैं कि घर के अंदर पंखा होता है, छत पे लगा होता है पंखा, वो पंखा क्या होता है, वो एक जगह फिक्स हुआ हुआ होता है लेकिन वो गोल घूम रहा होता है। इसी तरीके से घड़ी होती है, घड़ी की सुई भी जो है वो फिक्स हुई हुई होती है पॉइंट पर, एक एक्सिस पर, लेकिन वो घूम रही होती है। तो ये मूवमेंट कहलाएगी रोटेटरी मूवमेंट या रोटेटरी मोशन। नंबर 3 टाइप ऑफ मोशन है वाइब्रेटरी मोशन। बच्चों वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है, बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजिशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी और ऑस्किलेटरी मोशन। बच्चों किसी भी बॉडी का बैक एंड फोर्थ मोशन करना, आगे जाना और पीछे की तरफ आना, या पीछे की तरफ जाना फिर आगे की तरफ आना, इस तरीके की मूवमेंट को हम कहते हैं वाइब्रेटरी मूवमेंट। और बच्चों ये एक मीन पोजीशन पे होती है, यानी कि अगर कोई बॉडी बैक मूव कर रही है तो वापस अपनी मीन पोजीशन पे आएगी, फिर आगे फोर्थ मूव करेगी, फिर वापस अपनी मीन पोजीशन पर आएगी, फिर बैक मूव करेगी। तो इस तरीके की मूवमेंट को कहेंगे वाइब्रेटरी मोशन या ऑस्किलेटरी मोशन। इसकी एग्जाम्पल है बच्चों मूवमेंट ऑफ क्लॉक्स पेंडुलम। बच्चों घड़ी का जो पेंडुलम होता है, घड़ी का जो पुराने ज़माने की घड़ियाँ होती थी, घड़ियाल जिसे कहते थे, उसमें एक पेंडुलम होता था, वो इसी तरीके से मूव कर रहा होता था टू एंड फ्रो। इसी तरीके से इसकी एक कॉमन एग्जाम्पल अगर आपको समझा सकूँ मैं, तो वो कॉमन एग्जाम्पल झूला होता है। जो बच्चे बाहर जो है वो मेले में जाते हैं या कहीं अम्यूज़मेंट पार्क जाते हैं तो वहाँ एक कश्ती वाला झूला होता है, वो क्या करता है, वो एक अपनी मेन पोजीशन पर फिक्स होता है लेकिन वो टू एंड फ्रो मूव हो रहा होता है। तो बच्चों वो भी जो एग्जाम्पल है मोशन की वो भी वाइब्रेटरी मोशन है। उम्मीद करूँगा बच्चों आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स की पहली क्लास है, ये बेसिक्स हैं। ये अगर आपको अच्छी समझ में आएंगी तो इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स आगे आएंगे, जो डेरिवेशंस आगे आने वाली हैं, वो सब आपको इंशाल्लाह अच्छी तरीके से समझ में आएगी। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें ताकि ये वीडियो सब तक पहुंच जाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एक्सपेंसिव ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो अपनी तैयारी ऑनलाइन लेक्चर्स को देख के करते हैं। लिहाजा आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि लाजमी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। कमेंट सेक्शन के अंदर हमें बताइए कैसी लगी वीडियो आपको, आपका टॉपिक क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, और मज़ीद फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड अगर कोई टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप चाहते हैं कि हम आपको एक्सप्लेन करें तो हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।